नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। भारत का संविधान एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय, एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो जेपीएससी, बीपीएससी या यूजीसी, नेट की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों ने फ़ोन करके आग्रह किया कि मैं भारतीय संविधान विषय पर भी वीडियो बनाऊं और उसको YouTube पर अपलोड करूं। तो आज से एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान का निर्माण भारत की आज़ादी के आंदोलन से बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लंबे कालखंड का परिणाम है कि भारत को इतना बेहतर संविधान प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण की जो कहानी है, मैं कहानी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम सब लोग इसको एक कहानी के रूप में सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे तो आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण की जो कहानी है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में अध्ययन करना है। आज यह वीडियो जो है वह पहले पार्ट का है। पहले पार्ट में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और तीसरे पार्ट में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण को पूरी तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी समितियां थीं और भारत के संविधान पर विश्व के किन किन देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है। तो आज हम लोग पहले पार्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग है। भाग 1 में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश जो भारत में प्रवेश किए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहले व्यापार करने के लिए आए और व्यापार के माध्यम से यहाँ पर शासन की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब देश में था, उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नियम बनाते थे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कई चार्टर अधिनियम के माध्यम से वो संवैधानिक सुधार करते थे और यहाँ पर नियमों को लागू करते थे। लेकिन भारत का जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन था, जिसको कि हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, उस 1857 की क्रांति के बाद स्थितियां बदली। और स्थितियां क्या बदली, इस बात को हम लोग देखते हैं और वहीं से हम भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत करेंगे। जो 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद 1 नवंबर, जितने भी मैं डेट कहूँगा उन डेट्स को आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा किया कि अब जो भारत का शासन है वह ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो नियम बनाने का, कानून बनाने का और इस पर भारत के रूप से प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का अधिकार किस पर आ गया, तो वह हो गया ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन। देखते हैं हम लोग पहले पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, इसमें इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब शासन निकलकर ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया और यह घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अब इस पर कानून बनाने का अधिकार हो गया ब्रिटिश संसद को, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब भारत के संबंध में नियम बनाने के लिए एलिजिबल हो गई। और महत्वपूर्ण बदलाव हुए कि अब भारत के मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री नियुक्त हुए
जिसे भारत सचिव कहा गया। इसको सलाह देने के लिए इंग्लैंड में एक परामर्शदात्री परिषद थी और भारतवर्ष में जो गवर्नर जनरल होते थे उस गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय का पद हो गया। 1857 की क्रांति के बाद भारतवर्ष में स्वतंत्रता के प्रति जो एक जुनून भारतीयों के अंदर जन्म लिया, इसने धीरे धीरे भारतीयों को एकजुट किया। हम लोग देखते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश को जागृत करने का काम करती है। अब इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कई संवैधानिक सुधारों को भारत में लागू करती है। अन्य संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण सुधार है उसमें मार्ले मिंटो सुधार। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में मार्ले मिंटो सुधार से प्रश्न इस प्रकार से रहते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार जब लागू हुआ 1909 ईस्वी में, इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार के समय जो है भारत के सचिव कौन थे और भारत के वायसराय कौन थे, ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो सबसे पहला नाम होगा वह भारत सचिव का नाम होगा और जो दूसरा नाम होगा वह वायसराय का नाम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी यही, मॉन्टेस्क्यू उस समय के भारत सचिव और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ 1909 में, भारत शासन, जिसको कि भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन अधिनियमों के माध्यम से भारतवर्ष में कई संवैधानिक सुधार हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो आता है जिसने भारतीयों को, भारतीय राजनेताओं को और ज़्यादा प्रेरित किया कि भारत का संविधान यथाशीघ्र बनना चाहिए। 1927 ईस्वी में एक कमेटी गठित हुई जिसको कि भारतीय विधिक आयोग कहा गया। भारतीय विधिक आयोग का नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन भी पड़ा। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और वो सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इस साइमन कमीशन को या भारतीय विधिक आयोग को गोरे लोगों की समिति, व्हाइट मैन कमेटी कहा गया और साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनेता यह चाहते थे कि भारत के लिए जो भी कानून बने, भारत के लिए जो भी नियम बने, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन साइमन कमीशन में इस बात का कोई प्रावधान नहीं था। हम लोग जानते हैं कि लाहौर में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आंदोलन बढ़ता गया और संवैधानिक सुधार भी होते गए। अंग्रेजों ने भी कई प्रयास किए। 1942 ईस्वी का क्रिप्स मिशन, स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कई प्रयास हुए और यह प्रयास इसलिए हो रहा था कि भारत में संवैधानिक सुधार हो, लेकिन भारतीय लोग चाहते थे कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएं, भारत के लोगों के द्वारा निर्मित हो भारत का संविधान। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, अंग्रेजों पर दबाव बढ़ता गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय ब्रिटिश शासन अत्यंत दबाव में था और फिर इसी समय भारतीयों ने भारत के लिए अलग संविधान और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। हम लोग जानते हैं कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और यह मांग और ज़्यादा तेज हो गई। और फिर बारी आती है 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसी संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किस रूप में हुआ।
देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सुझाव देना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। हम जरूर आपके सुझावों को स्वीकार करेंगे और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर एक बार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।